नमस्कार दोस्तों, आपका द फाइनेंस वीकली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो वॉरेन बफे सर है उनकी बर्कशायर हाथवे इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, पेटीएम में एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट $165 मिलियन का उन्होंने क्या किया, डील किया है ये। इसके थ्रू उन्होंने पूरा का पूरा सेल किया है। और इसकी खास बात यह है कि जो उनको लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 500 करोड़ का, मतलब इन्होंने क्या किया था, पेटीएम में डिक्लाइन हुआ था। तो 23% ऑन पेटीएम इन्वेस्टमेंट ये कर रहे थे, लॉस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। जो सब मतलब इनको गुरु मानते हैं, इनका भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट इन्होंने 1.56 करोड़ शेयर का इन्होंने क्या किया, सेल किया है। और इनका जो होल्डिंग था वो 2.46% था। तो इन्होंने ये फ्राइडे के दिन पूरा का पूरा सेल किया थ्रू ब्लॉक डील। दूसरा, ये जो कंपनी है क्या करती है, इन्होंने क्या किया था, पेटीएम ये पहला इन्वेस्टमेंट था इंडिया में जिनके थ्रू मतलब ये इंडिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और इसके ऊपर उनको लॉस हुआ है। बिजनेस एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी जो बर्कशायर हाथवे उन्होंने सेल करने के बाद विजय शेखर शर्मा उनके पास ऑलमोस्ट 9.12% का शेयर होल्डिंग है। और दूसरा एंड फाइनेंशियल, इनके पास ऑलमोस्ट अभी भी 9.9% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जो अदर्स है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक, इनका 72.64% इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम बढ़ते आगे कि ये जो पेटीएम का बिजनेस है इनका क्या हुआ है, मतलब सारे ऑलमोस्ट आप देखोगे कि शेयर ऑलमोस्ट क्या किया है, 100% इन्होंने क्या किया है, रिटर्न दिए पिछले एक साल में। लेकिन आरबीआई का जो ट्रबल है इसको, आरबीआई क्या कर रहा है कि आरबीआई ने नो न्यू कस्टमर, आप नए कस्टमर अलाउ ही नहीं कर सकते। मतलब जो इनका सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह था, तो मार्च 2020 से इनके पास नए कस्टमर नहीं आए। नए कस्टमर मतलब नया ग्रोथ नहीं। और जो इनका आईटी का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और केवाईसी इशू के चलते इनको क्या हुआ है कि आरबीआई ने होल्ड पे रखा है कि आप नए कस्टमर अलाउ नहीं कर सकते। दूसरा, जो केवाईसी इशू था, तो इसके चलते क्या किया था, 5 करोड़ रुपीस का फाइन इम्पोज किया था आरबीआई ने। और जो इसका रिस्क प्रोफाइलिंग था, वीडियो केवाईसी, साइबर सिक्योरिटी का जो डिले चल रहा था, इसके चलते भी ये पूरा का पूरा फाइन लगाया था। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, अभी मतलब इसी महीने में हुआ है कि आरबीआई का जो रिस्क वेटेज है, इसके चलते क्या हुआ है कि 25% उनको ये रखना है, कैपिटल रखना है। अगर आप लोन देते हो तो मतलब जो भी पेटीएम का अभी बिजनेस करना है तो उनको एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा 25% का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या हुआ, ब्लॉक हो जाएगा। अगर पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो ये लोग लोन नहीं दे सकते। लोन नहीं दे सकते तो मतलब नो ग्रोथ। इसके चलते क्या हुआ है, इसके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। इसके साथ ही जो शेयर का प्राइस है ये तो डबल हुआ है ऑलमोस्ट एक साल में। क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, पेटीएम ने एक ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पुराने बिजनेस थे सारे के सारे, तो उन्होंने क्या किया, उसमें से जो प्रॉफिट दे रहे, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, उन पे इन्होंने क्या किया, फोकस किया है। तो पेटीएम ने क्या किया है, उन्होंने ऑलमोस्ट है ना 4 पॉइंट के ऊपर स्ट्रेटेजिकली वर्क किया है। सबसे पहला कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थे, इनडायरेक्ट एंड मार्केटिंग कॉस्ट, इसको क्या क्या कम किया है। दूसरा, जो हाई मार्जिन बिजनेस है जैसे कि पेटीएम मनी हुआ, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या है, ज्यादा फोकस किया है हाई मार्जिन बिजनेस के ऊपर। इन्होंने क्या किया है, जो भी पावर पॉइंट है सारा का सारा इन्होंने शिफ्ट किया है एग्जीक्यूटिव से विजय शेखर शर्मा के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि डिसीजन लेने में जो उनका मतलब पहले हुआ था कि ये अलग अलग लेगा, ये अलग लेगा, तो उसके चलते क्या हुआ है, डिसीजन मेकिंग इनका प्रोसेस स्ट्रांग हुआ है। जो फिनटेक का सबसे बढ़िया यूज जानते हैं, फिनटेक को कैसे हैंडल करना है, ये इन्होंने इस पूरे के पूरे इसमें किया है। तो ये इन्होंने क्या किया है, इसमें अचीव किया है। लेकिन ये अचीव किया है कि नहीं किया है, जो रिवेन्यू ग्रोथ है, रिवेन्यू ग्रोथ 61% है फाइनेंशियल ईयर 23 में, ईयर ऑन ईयर। इसके साथ ही जो कैशबैक एक्सपेंसेस वो जो है वो 33% ही रखे उन्होंने। कैशबैक के जो एक्सपेंसेस थे 33% रखे, बहुत ही कम है। तो रेवेन्यू प्लस एक्सपेंसेस तो बेटर मार्जिन।
हायर रेवेन्यू, इसका क्या मतलब है? हायर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कम करना, तो इसकी वजह से क्या हुआ है? मार्जिन बढ़ा है। और एक पेटीएम का सबसे पॉजिटिव क्या है? जो इनका ट्रांजैक्शन फेल्योर रेट है ऑलमोस्ट 0.03% है, और जो बाकी कंपनी का मतलब इंडस्ट्री का एवरेज है ऑलमोस्ट 2% के आसपास चल रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, जो रेट इनको अच्छा दे रहा है। पेटीएम के साथ एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है। एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं है तो ये क्या करता है? टाइप करता है। टाइप किसके साथ करता है? आदित्य बिरला फाइनेंस। इसके साथ ही जो हीरो फिनकॉप है, श्रीराम फाइनेंस, पिरामल फाइनेंस, इसके साथ क्या करते हैं? मर्चेंट लोन, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर। तो बाय नाउ पे लेटर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पेटीएम ऑलमोस्ट 2017-18 में ही लाया था। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? इनका जो नेगेटिव है, सपोज किसी ने लोन पे नहीं किया तो इसका पेटीएम के बैलेंस शीट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी ये नेगेटिव जाएगा इनकी, इस कंपनी की इसके ऊपर जाएगा। तो ये पेटीएम के लिए बेनिफिशियल है। तो इसके थ्रू क्या होता है? पेटीएम कमीशन अर्न करता है। तो ये जो आपने देखा है बिजनेस का एनालिसिस था पेटीएम के, और उनके जो रिसेंट अभी एक्टिविटी हुआ जिसमें वॉरेन बफे सर ने थ्रू उनके बर्कशायर हाथवे की तरफ से क्या किया? एग्जिट किया है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रिसेंटली मेरे पर्सनल कारणों के चलते पिछले 15 दिनों में कोई वीडियो नहीं आया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप मेरे ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।